डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, तीन तरह के टेलीस्कोप हमने पढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल एंड गैलीलियन। ये तीनों थे रिफ्रैक्टिंग टाइप, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंसेज को ही यूज़ करते हैं, मिरर को यूज़ नहीं करते हैं। अब उस तरह के टेलीस्कोप में एक ड्रॉबैक होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा रखना पड़ता है। ये बड़ा साइज़ क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें देखना है वो बहुत दूर है, और बहुत दूर होने की वजह से उसकी सफिशिएंट इंटेंस इमेज हम बना सकें, इसके लिए हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट करना है। तो हमें लेंस का जो अपर्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये अपर्चर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लेंस साइज़ में बहुत बड़ा और हैवी हो जाता है, वेरी लार्ज साइज और वेरी हैवी। जैसे अमेरिका में यर्केज लेबोरेटरी में जो हमारा टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल, उसका डायमीटर 1 मीटर के अराउंड है। अगर 1 मीटर डायमीटर का भी हम लेंस बनाएं तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना हैवी हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा। तो उसको जो डील करना है वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। एक और ड्रॉबैक इसमें जो होता है कि जब लाइट इस मोटे लेंस में से पास होती है, ऑब्जेक्टिव में से, तो एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसलिए इंटेंसिटी इमेज की जो है वो हमें कम मिल पाती है। तो इसका इलाज ये है कि मॉडर्न टेलीस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव को एक लेंस लेने की जगह एक कॉनकेव मिरर लिया जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वो लेंस नहीं होता, बल्कि वो एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट सीधी इस कॉनकेव मिरर पर गिरती है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं इसके, अगर हम उसकी लिस्टिंग करें तो बच्चों, पहली बात तो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस लेंस में लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत होता है, तो इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि लाइट जब इस कॉनकेव मिरर पर गिरती है तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसमें से गुजरना नहीं पड़ता किसी भी मटेरियल में से, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता, ठीक है। और इस कारण से जो हमारी इमेज है वो बहुत ही ब्राइट मिलती है। इसके अलावा इस ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ये मिरर है, तो इसका साइज़ हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से डील किया जा सकता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट दिया जा सकता है। तो साइज़ बड़ा होने से इसमें जो इमेज बन पाती है वो ब्राइट बन पाती है। सेकेंड इसका एडवांटेज है, अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में एक एब्रेशन होता है, एक्रोमेटिक एब्रेशन, वो मिरर में नहीं होता। एक्रोमेटिक एब्रेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इससे क्या होता है, इससे जो इमेज बनती है वो कलरफुल बनती है। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट भी हमारे पास कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो एक्रोमेटिक एब्रेशन होता है उसमें कलर्स जो हैं वो फैल जाते हैं और शार्प इमेज हमें नहीं मिल पाती। तो पर इसमें मिरर के केस में एक्रोमेटिक एब्रेशन होता ही नहीं है। मिरर के केस में एब्रेशन होता है स्फेरिकल एब्रेशन, मगर उसको भी रिमूव किया जा सकता है अगर हम पैराबोलिक शेप का मिरर यूज़ करें। सो बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर, स्फेरिकल एब्रेशन इज रिमूव्ड। तो मॉडर्न जो टेलीस्कोप जितने भी आते हैं उन सब में पैराबोलिक मिरर को ही हम यूज़ करते हैं, तो उसमें स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं रहता, एक्रोमेटिक एब्रेशन तो होता ही नहीं है। चौथी बात यह है बच्चों, क्योंकि मिरर है तो मिरर में हमारी एक ही साइड रिफ्लेक्टिंग काम आनी है, हम पीछे इसके मैकेनिकल सपोर्ट लगा सकते हैं, जैसे किसी वॉल पर इसको इजीली माउंट किया जा सकता है ना। लेंस में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेंस के पीछे हम यहाँ दीवार नहीं बना सकते क्योंकि वो लाइट को रोक लेगी, पर इसमें हम पीछे मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो एक अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट मिरर को दिया जा सकता है, जिसके कारण हम इसका साइज़ कितना भी बड़ा रख सकते हैं। जैसे जो इंडिया में कैवलूर तमिलनाडु में जो रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है, अभी हम समझेंगे कैस्केरियन तरह का है वो, और उसका डायमीटर 2.34 मीटर के अराउंड है, ऑलमोस्ट 2 मीटर। तो इतना बड़ा डायमीटर भी हम रख सकते हैं क्योंकि इसमें हमें गुड मैकेनिकल अच्छा सपोर्ट मिल जाता है।
अब देखें कि वर्किंग कैसे करता है। जैसे मान लो बच्चों कि ये कॉनकेव मिरर है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है। कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव, यानी कि इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्टिव पर गिरती है, यानी कि कॉनकेव मिरर पर गिरती है। कॉनकेव मिरर इसको इस तरह से कन्वर्ज करता है लाइट को, इस तरह से। अब शुरू में ऐसे टेलीस्कोप बनाए गए थे कि ये जो कन्वर्ज हो रही है लाइट, तो यहाँ कहीं पर ये मिल जाएगी मान लीजिए, तो यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ से इसको देखा जाता था और इसकी इमेज हमें ऑब्जेक्ट की दिख जाती थी। पर इसके लिए ऑब्जर्वर को यहाँ पर एक पिंजरे में बैठना पड़ता था। इस बड़े से मिरर के सामने यहाँ एक पिंजरे में ये बड़ी सी ट्यूब बनाई जाएगी और इसमें यहाँ पर पिंजरे में ऑब्जर्वर को बैठना पड़ता था। फिर बाद में इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि ये जो लाइट कन्वर्ज हुई है इस ऑब्जेक्टिव से, इसके रास्ते में हम एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर रख दें। एक कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इसको फर्दर इस तरह से कन्वर्ज करेगा इस तरफ। अब यहाँ इस ऑब्जेक्टिव में एक छोटा सा होल रख लिया जाता है, तो यहाँ से चलने वाली रेज यहाँ कहीं पर इमेज बनाएंगी। अब यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आईपीस की हेल्प से हम इसको एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके भी देख सकते हैं। तो ये आईपीस तो वही है, सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि इमेज को एनलार्ज करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव जो कि एक कॉन्केव मिरर है, और ये हो गया हमारा आईपीस जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स मिरर को हमने यूज़ किया है जस्ट इस इमेज को इस तरफ लाने के लिए। ये जो सेटअप है बच्चों, वो इसके जो डिस्कवर जिसने किया था उसके नाम पर हम इसको कहते हैं कैसग्रेन्स टेलीस्कोप। तमिलनाडु में कैवलूर में जो टेलीस्कोप है जिसकी मैंने अभी बात की, वो एक तरह का कैसग्रेन टेलीस्कोप ही है। एक दूसरा अरेंजमेंट न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन ने क्या किया, ये टेलीस्कोप ट्यूब है और ये उसी तरह से कॉन्केव मिरर है जो कि ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव। अब लाइट इस पर जब गिरती है और उससे उसको एक कन्वर्स करता है ऑब्जेक्टिव इस तरह से, तो यहाँ इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया गया है। दिस इज प्लेन मिरर, और इसको इस तरह से रखता है कि इसको 90 डिग्री से घुमा दे लाइट रेज को। तो डेफिनेटली हमें 45 डिग्री पर इस तरह से रखना होगा। इससे रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट इस तरफ चलती है और इस तरफ यहाँ पर इसकी एक इमेज बनती है जिसको हम एक आईपीस को यूज़ करके एनलार्ज करके देख सकते हैं। तो यहाँ भी ये आईपीस हो गया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव जो कि कॉन्केव मिरर है। आईपीस वही होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इन दोनों में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि इमेज को इसमें इसी में बना दिया गया है। इसमें हमें कॉन्केव मिरर के बीच में यहाँ पर कुछ ओपनिंग रखनी होगी, जबकि न्यूटन के टेलीस्कोप में ऐसा भी हमें नहीं करना होगा। इस तरफ हम ओपनिंग रखकर यहाँ आईपीस लगा सकते हैं। इस पर बच्चों अगर आपको क्वेश्चन कभी मिले मैग्नीफाइंग पावर का, तो आप सेम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले ही यूज़ करें, पर उसमें FO जो है ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी जो कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। सो इट वाज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।